हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम टू मैनेजमेंट पैराडाइज, जहां हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट से जुड़े हुए टॉपिक्स की। तो पहले आज का सवाल, सबसे पहला सवाल है कि माइक्रो और मैक्रो वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन, माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस क्या होता है। एंड फाइनली थर्ड क्वेश्चन कि माइक्रो और मैक्रो पैराडॉक्स किसको कहते हैं। अगर आपको आंसर मालूम है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, और अगर आपको आंसर मालूम नहीं है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हो, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। तो अब मूव करते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है हमारा डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड। तो डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड इकोनॉमिक्स को स्टडी किए जाने वाले दो तरीके हैं, दो मेथड्स हैं, जिनके बारे में हम अभी करेंगे डिटेल में स्टडी। डिडक्टिव का मतलब यहाँ लिखा है जनरल टू पर्टिकुलर। इसका मतलब ये है कि जब कोई भी चीज हम जनरल लेवल पे एक थ्योरी के फॉर्म में स्टैब्लिश करते हैं और उसको धीरे 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 हम छोटे लेवल पे वेरीफाई करते हैं, तो उसे कहा जाता है डिडक्टिव मेथड। जैसे एग्जाम्पल के लिए डिमांड की थ्योरी ये कहती है कि जब भी कीमत बढ़ती है किसी भी प्रोडक्ट की तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। ये सब अगर हम डिमांड थ्योरी की बात ना भी करें तो डे टू डे लाइफ में भी आप सोचो कि अगर कोई भी चीज महंगी होने लगती है तो धीरे धीरे हम उसके यूजेस को क्या करते हैं, कम करते हैं, और उसकी जगह कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट सर्च करने लगते हैं। तो ये हो गया एक जनरल स्टेटमेंट। इस जनरल स्टेटमेंट को अगर हम चाहें तो फिर किसी पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ प्रोडक्ट पे भी वेरीफाई करके देख सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि अगर मोबाइल फोन्स दिनों दिन महंगे होते जाएं तो आप क्या करोगे। पहले जहां हर 6 महीने पे फोन चेंज करते थे, मे बी आप वहां पे अब 1 साल में फोन चेंज करना स्टार्ट कर दो, तो उसकी डिमांड क्या हो गई, फॉल हो गई। यानी ये थ्योरी यहाँ भी जस्टिफाई होती है कि जब भी कीमत बढ़ती है तो डिमांड उसकी फॉल हो जाती है। ठीक है। अब उस पर्टिकुलर मोबाइल फोन के सेगमेंट में से भी हम एक पर्टिकुलर कंपनी की अगर बात करें, लाइक अगर हम बात करें सैमसंग की या मोटोरोला की, वो अगर अपने प्राइस को बढ़ाता है तो रेस्पेक्टिवली उनके प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। तो इससे क्लियर होता है कि हमने क्या किया, पहले एक जनरल थ्योरी स्टैब्लिश करी, फिर धीरे 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 हम उसे एक पर्टिकुलर लेवल पर लेकर आए। यानी स्टडी को बड़े लेवल से छोटे लेवल पर शिफ्ट करना इज कॉल्ड डिडक्टिव मेथड। अब हम बात करेंगे इंडक्टिव मेथड की। इंडक्टिव मेथड डिडक्टिव मेथड का ठीक ऑपोजिट होता है। यानी कि यहाँ पे हम पहले पर्टिकुलर चीजों को इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते हैं और उसके बेसिस पे हम एक जनरल थ्योरी डिराइव करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो आपकी मॉम या डैड आपके साथ मार्केट को जाते हैं और वो मनी पे करते हैं शॉपकीपर को, जिससे कि वो किसी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। फाइन। उसी तरीके से आपने देखा कि आपके फ्रेंड्स भी जब जाते हैं या आप भी मार्केट को जाते हो तो वो जो भी डिजायर्ड प्रोडक्ट है उसको वो परचेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक थ्योरी क्या डेवलप कर सकते हैं कि मनी लीड्स टू परचेजिंग पावर टू अ पर्सन। यानी कि अगर हमारे पास पैसे हैं तो इसका मतलब हमारे पास परचेजिंग पावर है, चीजों को खरीदने की कैपेसिटी है, और हम अपने नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। फाइन। तो डिडक्टिव में हमने क्या किया, पहले एक जनरल थ्योरी थी जिसको हमने छोटे लेवल पे पर्टिकुलर लेवल पे मूव किया, और इंडक्टिव में हमने ठीक इसका उल्टा किया। तो अब यहाँ अगर हम बात करें डिडक्टिव में, तो यहाँ पे तो कोई भी नई नॉलेज या नई डिस्कवरी तो होगी नहीं, क्योंकि पहले से जनरल थ्योरी जो है वो हमने क्रिएट कर रखी है। जबकि इसके ऑपोजिट अगर हम बात करें इंडक्टिव में, तो इंडक्टिव में हमने यहाँ एग्जाम्पल में भी क्या किया, एक नई थ्योरी डेवलप करी, और वो थ्योरी क्या थी कि मनी गिव्स अस परचेजिंग पावर, जिससे कि हम अपने वांट को सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है। तो अगला पॉइंट इससे क्या डिराइव होता है कि इसमें हम एग्जिस्टिंग नॉलेज को ही वेरीफाई करते हैं। हमारे पास नॉलेज तो पहले से थी कि जब भी कीमत बढ़ती है तो डिमांड क्या हो जाती है, फॉल हो जाती है। बस हमने उसको क्या किया, एक पर्टिकुलर लेवल पे मूव करके चेक किया। जिसके एग्जाम्पल, यहाँ के एग्जाम्पल में हमने किसका एग्जाम्पल लिया, मोबाइल इंडस्ट्री का, कि मोबाइल इंडस्ट्री में भी वही हुआ, और फिर एक पर्टिकुलर मोबाइल इंडस्ट्री की कंपनी के लिए भी हमने देखा कि उन्होंने जब अपनी कीमतों को बढ़ाया तो मार्केट में उनके प्रोडक्ट की डिमांड
कम हो गई। जबकि अगर हम बात करें इंडक्टिव मेथड की, तो इसमें नई नॉलेज को हम डिस्कवर कर सकते हैं। नई नॉलेज हमने डिस्कवर की इसी एग्जाम्पल के थ्रू कि अगर मान लो हमारे पास पैसे हैं तो हमारे पास परचेजिंग पावर है, प्रोडक्ट को खरीदने की कैपेसिटी है। तो याद रखेंगे सबसे सिंपल कि डिडक्टिव का मतलब क्या होता है, जनरल से पर्टिकुलर की तरफ मूव करना, जबकि इंडक्टिव का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर से जनरल की तरफ मूव करना। फाइन। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो वर्किंग ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में होगा, एंड इसके आगे हम थ्योरी ऑफ डिमांड सप्लाई कंज्यूमर बिहेवियर की तरफ प्रोसीड करेंगे। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।